गाइस, आप देख रहे हैं केके ब्लॉग ऑफिशियल और मैं हूं कविता। आज हम जा रहे हैं माता रानी के जागरण में, जो कि जागरण हो रहा है मेरी ननद के यहाँ पर। तो फटाफट से हम लोग निकलते हैं। ये नहीं जा रहा है, लीजा जा रही है मेरे साथ में। तो मेरी ननदें भी जा रही है, मेरी सासू माँ भी जा रही है। तो घर पे फर्स्ट टाइम जा रही हूँ क्योंकि वो मेरे चाचा ससुर की बेटी है। तो गाइस पहुंच चुके थे हम माता रानी के जागरण में, और ये है उनकी बेटी, मेरी ननद की बेटी यानी कि मेरी भांजी। और आगे हम मिलाते हैं इनकी फैमिली से। तो ये है इनकी बड़ी देवरानी और ये है मेरी ननद। और अब जाके बैठ चुकी है उनके रूम में, और ये है लीजा और उसकी फ्रेंड। और हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, यानी तो गाइस जब हम खाएंगे खाना यहाँ पे, और आलू सब्जी और पूरी, और लग चुकी है माता रानी की चौकी, और हम सारे लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ पे ये सारी मेरी नंदे हैं, जो कि हम सारे लोग इकट्ठे ही आए थे अपने घर से, बड़ा एंजॉय फील कर रहे थे यहाँ पर। और यहाँ पे देखो कितनी सुंदर माता की चौकी लग चुकी है, और माता रानी की जोत जल रही है यहाँ पर। और सभी लोग बैठ के आराम से अभी माता रानी का जगराता सुनेंगे। और भी पंडित जी ने हम सबको आगे मत्था टेकने के लिए बुलाया था, ताकि एडजस्ट हो सके, इसीलिए बुलाया था उन्होंने, क्योंकि हम लोग बहुत पीछे बैठ गए थे। हमने कहा चलो अब हम आगे बैठेंगे। और हम चढ़ा रहे हैं फल माता रानी के लिए। हम फल लेके आए थे, कोई केले, कोई अंगूर, कोई कुछ कोई कुछ। और हम लगा लेते हैं माता रानी का टीका, आशीर्वाद ले लिया माता रानी का। और ये मेरी सासू माँ और ये लीजा से कहा मैंने मांग ले विश, तेरे एग्जाम चल रहे, भगवान तुझे बुद्धि दे। तो इसने बुद्धि मांगी थी कि भगवान मुझे टॉप करा दे। और यहाँ पे छोटी सी क्यूट सी बेबी थी, यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रही थी, डांस कर रही थी। माता रानी का जागरण हो रहा था, वहाँ पे म्यूजिक को सुन सुन के इतना इंजॉय कर रही थी, और अच्छा लग रहा था। इसको बहुत कन्या है ये। और यहाँ पे सभी लोग तालियां बजा बजा के मतलब माता रानी का जगराता सुन रहे हो, बड़ा एंजॉय फील कर रहे थे। और ये यहाँ पे इतनी अच्छी डेकोरेशन हो रखी थी, ये देखिए गाइस, बहुत अच्छा लग रहा था जगराते में बैठ के। पता ही नहीं चला पूरी रात कैसे गुजर गई गाइस। और अब दिखाते एक सुंदर सी झांकी, जहाँ पे राधा और कृष्ण जी आएंगे। इतने सुंदर लग रहे थे, ऐसे लग रहा था कि वाकई में धरती पे स्वयं मतलब कृष्ण और राधा जी यहाँ पे डांस कर रहे हैं गाइस। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे तो। और यहाँ पे कान्हा जी बंसी बजा रहे हैं, काफी अच्छा डांस था इनका, मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये वाली झांकी। और मुझे वहाँ पे इन्होंने एक बरसाने का गाना गाया था, तो उसमें मुझे फूल भी मिले थे, और इन्होंने मुझे डांस के लिए उठाया था। मैं कह रही मामी जी डांस करना है आपको, लेकिन मेरे हाथ में कैमरा था, मैं डांस नहीं कर पाई थी। और यहाँ पे सिर्फ मैंने सूट किया था माता रानी के चौकी पे बैठ के, अपनी नंदों का उनका सबका सूट कर लिया था। मैंने कहा चलो मैं डांस नहीं करूंगी, एटलीस्ट मैं सबका डांस सूट करूंगी आज। तो यहाँ पे सब लोगों ने मिलकर डांस किया था, बड़ा मजा आ रहा था। यहाँ पे कान्हा जी के साथ हम लोग डांस करें, और यहाँ पे बचपन वाला खेल कान्हा जी खेल रहे हैं, ये देखो बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। मैंने कहा बताओ इनको चक्कर नहीं आया, मुझे इनको देख के इतना चक्कर आ रहा था। मैंने कहा ओ माय गॉड, ये कितना मतलब घूम रहे हैं, मतलब घूम रहे गोल गोल करके। ये तो हम बचपन में खेला करते थे। और ये आ चुके हैं सुदामा जी यहाँ पर। सुदामा जी भी काफी अच्छे लग रहे थे यहाँ पर। तो ये फेमस गाना है देना है तो दे जो, ये वाला गाना काफी अच्छा लगता है इनके मुंह से जब ये गाते हैं। और इनका जो रोल है सुदामा जी का, आप पता है कितना इन्होंने परेशानी झेली है लाइफ में, फिर भी इन्होंने कभी हार नहीं मानी। और आ चुका था मेरे हस्बैंड का वीडियो कॉल, वो कह रहे थे क्या कर रहे हो, मन नहीं लग रहा था क्योंकि ये अकेले थे घर पे, कह रहे थे मेरा मन नहीं लग रहा। मैंने कि आप भी आ जाओ जगराते में, पूछ रहे हैं खाना खाया नहीं खाया। और फिर यहाँ पे सभी लेडीजों को उठा रहे थे 1 बाय 1 डांस कराने के लिए, क्योंकि लेडीजों को ना नींद आती है, इसीलिए मतलब उठाते हैं वहाँ पे, क्योंकि कोई बोर ना हो। अगर बोर होगा जगराते में तो फिर इनको नींद आएगी, तो इसलिए ना वो बार बार उठा के ना सभी लेडीजों को डांस कराते हैं, तालियां बजवाते हैं, ताकि ये इंजॉयमेंट करते रहे, उनकी रात अच्छे से कट जाए। और ये आ चुकी है माता रानी की चुनर, जो कि आशीर्वाद दिया जाएगा इसमें। और फिर यही चुन्नी जाके माता रानी को उड़ा दी जाती है गाइज। काफी अच्छा जागरण हो रहा था यहाँ पे, मन भी लग रहा था। और अब आ चुकी है माँ काली की झांकी, तो ये भी काफी सुंदर लग रही थी, इतने अच्छे लग रहे थे ये भी। और अभी माता रानी की काली माता की अभी झांकी आनी बाकी है, वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी मुझे तो। मैंने अभी तक ऐसी झांकी नहीं देखी है माता काली की। तो गाइस बहुत अच्छा था, सारा अरेंजमेंट काफी अच्छा लग रहा था मुझे तो यहाँ पे। तो यहाँ पे आ चुकी थी ये माता काली की झांकी। और इसमें से जो फॉग उड़ा था ना गाइस, मेरे तो मुंह में गले में निकल गया था, बहुत ज्यादा खांसी उठने लगी थी। वैसे भी मुझे प्रॉब्लम है स्मोक से गाइस। तो यहाँ पे आ चुकी है माता काली, और काफी अच्छा रोल किया था इन्होंने। यहाँ पे भूत थे, ये देखो कितना लंबा भूत है, बच्चे होते तो डर जाते, आई थिंक मुझे तो डर नहीं लग रहा था। और यहाँ पे उन्होंने अपने मुंह से आग निकाल रहे हैं हाथों से इस तरीके से, काफी अच्छा रोल था इनका यहाँ पर।
और ये जो है अभी मुंह से अपना ब्लड सा निकालेंगी, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने राक्षसों का वध किया था। और काफी अच्छा देखने वाला सीन था ये भी। और अभी देखना ये यहाँ पे इस भूत को भी मारेंगे, ये देखो किस तरीके से मारती है, आग को बुझाएंगी यहाँ पर। अभी देखो गाइस, अब मैं थोड़ा सा बंद कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये आएंगी माता रानी यहाँ पर, और ये उठाया और ये लीजिए, ये उठा दिया, उसका धड़ अलग कर दिया शरीर से। ये लो जी। अब यहाँ पे सभी लोग देख रहे हैं ये क्या हुआ भाई। और कितना मतलब इनका जो मेकअप था ना गाइस, जितना रियलिटी लग रहा था, बिल्कुल लग रहा था स्वयं माँ काली इनके अंदर आई हुई है। ऐसा होता होगा क्योंकि ये ऐसा ही नहीं कि ये किरदार निभाते हैं, क्योंकि ये जो रोल होता है ना, तो ये लगता है इनको फील भी होता है कि ये माता रानी इसके अंदर आई है, उस तरीके से ही करते हैं। वाकई में लग रहा था कि वाकई में ये काली माता आई, ऊपर से ही उतर के एकदम से आई हूँ। और यहाँ पे इतनी तेज आग जली थी, पर्दे भी हिलने लग गए थे। तो ये देखिए इनकी जो टंग है कितनी रेड सी हो गई थी गाइज। और यहाँ पे सब अब आ चुकी है हनुमान जी की। इनके पैर कम से कम मुझे तो लग रहा 10-10 किलो के इनके पैर थे, पता नहीं कैसे चल पा रहे थे हनुमान जी। हनुमान जी तो वैसे भी इतने शक्तिशाली थे, लेकिन इनकी बॉडी कितनी अच्छी लग रही थी, ऐसा लगता है वाकई में ये रियलिटी है। और यहाँ पे इनके जो सेवक थे यानी कि बंदर, वो भी डांस कर रहे हैं अच्छे से। और एक बंदर तो अभी नीचे आके बैठेगा दीदी के पास, उनसे कहेगा केला खाओ और मुझे दक्षिणा दो। तो ये डांस कर रहे हैं सारे बंदर मिलके। और काफी अच्छा मुझे हनुमान जी की भी झांकी लगी है, लेकिन इन्होंने इतना हैवी कॉस्ट्यूम पहन रखा था, जो बेचारे डांस भी नहीं कर पा रहे थे। और ये बैठे हुआ है एक बंदर, जो कि इनसे केला लेके इनसे कह रहा था मुझे दक्षिणा चाहिए, और वो दे भी नहीं रहे हैं। फिर वो केले को दे ही नहीं रहा है, वो कह रहा है नहीं दूंगा नहीं दूंगा। ये देखो मेरी तरफ ही मुंह कर रहा, मुझे तो एकदम से डर सा भी लग रहा था, इस तरीके से मास्क को हिला रहा है। तो अच्छा था, काफी अच्छा एंजॉयमेंट किया था वहाँ पे। दीदी ने केला लिया ही नहीं, फिर कह रहा मुझे ही नहीं चाहिए ये वाला केला भाई। फिर उन्होंने प्रसाद समझ के ले लिया गाइस ये वाला केला। फिर इसके बाद वहाँ पे जो है दिखाएंगे, ये देखो हनुमान जी ने अपने सीने को फाड़कर माता सीता और उनकी राम जी और लक्ष्मण जी की मूर्ति भी दिखाई है गाइस। काफ़ी अच्छा, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है इस तरीके से। और यहाँ पे फिर हम डांस करेंगे, डांस के लिए फिर लेके जाएंगे सभी लोगों को। थोड़ा बहुत डांस मैंने भी किया था, लेकिन मुझसे साड़ी में हो ही नहीं रहा था, क्योंकि एक तो खाना खा के पूरी रात बैठना अच्छा नहीं पेट फूल चुका था एकदम से। मैं नहीं कर पाती हूँ ऐसे पूरी रात बैठ के डांस वांस, फिर भी मैंने डांस कर लिया था। मैंने कहा माता रानी की चौकी है, कर लेते हैं गाइस। अब आज आएंगे यहाँ पे माता रानी की झांकी आएगी। और ये है उनका शेर, जो कि काफी डरावना था। छोटे बच्चे तो होके डर सकते हैं, बड़े तो फिर भी समझदार है, पता है। अब आ चुके हैं भोलेनाथ जी की झांकी। झांकियां काफी सुंदर थी, और पूरी झांकियां इतनी एंटरटेनमेंट थी कि रियलिटी लग रहा था कि वाकई में ही भोलेनाथ नीचे जमीन पे उतर के आ गए हैं गाइज। मुझे ये भी काफी अच्छी झांकी लगी थी, माता पार्वती और भोले जी की। काफी अच्छा डांस किया था इन्होंने भी, माता पार्वती ने। और काफी अच्छे लग रहे थे दोनों भी, ऐसे लग रहे थे वाकई में ये माता पार्वती और शंकर जी हैं। और यहाँ पे हम लोग बैठ के अब हो चुका था टी ब्रेक, तो सभी लोग टी पी रहे थे और एंजॉयमेंट कर रहे थे। फोटो शूट भी किया था यहाँ पे बैठ के हम थोड़ा थोड़ा सभी लोगों ने। और मौका मिला था, सुबह के 4 बज चुके थे। और अब तारा रानी की कहानी सुनाई जाएगी यहाँ पे गाइज, क्योंकि तारा रानी की पूरा जागरण सुनने के बाद तारा रानी की कहानी ना सुने तो जागरण हमारा अधूरा रहता है। इसलिए वहाँ पे तारा रानी की कहानी जरूर सुनना चाहिए। अगर आप कहीं जागराते में बैठे और पूरी रात आपने देखा है और तारा रानी की कहानी ना सुनी, तो आपका जागरण अधूरा रहता है गाइज। तो अब हो रही है यहाँ पे आरती। तो शाम के बज चुके, सॉरी सुबह के बज चुके थे 5, 5:30, 6 बज रहे थे। सभी आरती कर रहे थे। मेरी बारी आई थी तो आरती खत्म हो चुकी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग थे वहां पर। तो मैंने फिर भी थोड़ा लेके माता रानी के आगे घुमा दिया। मैंने कहा कोई नहीं, चलो। मैंने कहा चलो माता रानी की आरती तो मेरे हाथ में आई कम से कम। और अब यहाँ पे लेंगे हम धूप, यहाँ पे सभी लोग मिलके। और यहाँ पे लीजा खेल रही है फूलों से, पता नहीं कहाँ से उठा के लेके आई है, और अब खिलाई जा रही है यहाँ पे गाइस कन्या। और सबकी आंखों में भर चुकी है बहुत ज्यादा नींद, और हमने ले लिया था। मैं आ चुकी हूँ घर पे और हमने जागरण में पूरी रात जगी, और टाइम भी हो चुका है 8। और आज का ब्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं। खूब एंजॉय करा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।